हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हॉल इफेक्ट का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर आपको ये गिवन है। उसके बाद दूसरी चीज आपको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड और हॉल कोफिशिएंट, ये आपको गिवन है। और आपसे पूछा गया है हॉल एंगल। ये आज का न्यूमेरिकल है जो कि हॉल इफेक्ट पे आधारित है। इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए सबसे पहले हमको हॉल एंगल को जानना पड़ेगा कि हॉल एंगल क्या होता है। तो हॉल इफेक्ट में हमने ये देखा था कि जो भी एक मेटेलिक रॉड रहती है उसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो उसके अंदर ये माइनस प्लस मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जिसको अपन कहते हैं हॉल फील्ड। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं ताकि इसमें करंट फ्लो हो सके। मतलब बेसिकली इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रहती है और दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो वाई एक्सिस के अलोंग, जिसको हॉल फील्ड कहते हैं। तो अभी इनका जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कुछ इस तरीके से होगी और ये रिजल्टेंट फील्ड हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाती है उस एंगल को अपन नाम देते हैं हॉल एंगल। सो दिस एंगल इज नोन एज हॉल एंगल। अब अगर इसको हमको निकालना है तो ये वेक्टर का मेथड होती है, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं और ये रिजल्टेंट एंगल बना रहा है। तो अगर आपको इसको निकालना है तो वेक्टर के अलोंग ये अगर आप टेन थीटा एच यहाँ पे ले लें तो टेन थीटा एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आ जाता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे अपन को ये ई एच की वैल्यू पुट करना है। तो ई एच की वैल्यू देखिए अपन कैसे पुट करते हैं। ई एच की वैल्यू हॉल इफेक्ट में ही अपन डेरिवेशन में देखते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉल फील्ड वो बैलेंस होता है फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हॉल फील्ड या हॉल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा ई एच इक्वल्स टू वी एक्स एच जेड। और ये जो वी एक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और एक पुराना फॉर्मूला है ट्वेल्थ क्लास का, J इक्वल्स टू एन ई वी एक्स, मतलब करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो वहां से ये आप वी एक्स को लिख सकते हैं जे एक्स अपॉन एन ई। तो ये आप ई एच में यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो गया जे एक्स, एच जेड यहाँ पहले से है अपॉन ये एन ई हो गया। तो ये एक ई एच या हॉल फील्ड की वैल्यू आपको मिल गई है। इसको यहाँ पे अपन रखते हैं टेन थीटा एच जे एक्स एच जेड अपॉन एन ई और ये ई एक्स। अब यहाँ पे ये जो J अपॉन ई है ये ओम्स लॉ फॉर माइक्रोस्कोपिक रीजन J इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो J अपॉन ई इक्वल्स टू सिग्मा, मतलब ये यहाँ पे हो गया सिग्मा एच जेड अपॉन एन ई। साथ ही साथ हमको पता है कि ये जो वन अपॉन एन ई है ये वन अपॉन एन ई मतलब होता है हॉल कोफिशिएंट। मतलब ये वन अपॉन एन ई की जगह हम लिख सकते हैं हॉल कोफिशिएंट। तो ये वन अपॉन एन ई यहाँ से अलग हो गया और ये बचा सिग्मा एच जेड। अभी ये जो आर एच सिग्मा होता है ये आर एच सिग्मा मोबिलिटी के इक्वल होता है। मतलब हम लिख सकते हैं टेन थीटा एच इक्वल्स टू म्यू एच जेड। तो यहां से हमको हॉल एंगल का फॉर्मूला मिल जाता है टेन थीटा एच इक्वल्स टू म्यू एच जेड। फिर से हम यहाँ पे देखते हैं टेन थीटा एच इक्वल्स टू म्यू एच जेड, या हम कह सकते हैं थीटा एच इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एच जेड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आता है तो आपको ये पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, केवल ये थीटा एच डायरेक्ट आप लिख के और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हॉल इफेक्ट के क्वेश्चन में ये थ्योरी आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमको वैल्यू गिवन है वो हमको दी गई है रेजिस्टिविटी, हॉल कोफिशिएंट और हमको दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी इस फॉर्मूला ये जो इक्वेशन नंबर वन है
इसमें हम देखते हैं कि हमको पता है म्यू हमने कहा था आर हॉल इंटू सिग्मा, मतलब कंडक्टिविटी इंटू हॉल कोफिशिएंट, और कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल वो होता है रेजिस्टिविटी, मतलब रो। तो म्यू कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर एच अपॉन रो। तो हॉल एंगल को अभी हम अपने प्रॉब्लम के अनुरूप ढालते हुए इसको हम लिख देते हैं आर एच अपॉन रो इंटू एच जेड। अब यहाँ पे ये तीनों चीजें आप देखेंगे कि ये तीनों की वैल्यू हमको गिवन है, और ये जो तीनों वैल्यू हमको गिवन है इनको हम पुट कर देंगे। तो फिर से आप एक देख लीजिए, अब हमारा मेन फॉर्मूला हो गया हॉल एंगल इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स आर एच अपॉन रो इंटू एच जेड। और अभी यहाँ पे आप ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर हॉल हॉल कोफिशिएंट हमको दिया गया है 3.66 10 की पावर -4, एच जेड हमें 0.5 दिया गया है, और रेजिस्टिविटी 0.00893 ओम मीटर। और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.1744 डिग्री, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये था हॉल एंगल पे एक बेस्ड न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और इस न्यूमेरिकल का आपसे उम्मीद है कि आप बेनिफिट उठाते हुए इसको थ्योरी में जरूर ऐड करेंगे ताकि आपका आंसर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाए। थैंक यू।